हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आंसर करना है। डैश वॉज द स्लोगन गिवन बाय द जनता पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। देखो 1977 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जनता पार्टी ने कौन सा स्लोगन दिया था वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जनता पार्टी ने जो स्लोगन दिया था वो था सेव डेमोक्रेसी। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेव डेमोक्रेसी। यहाँ पर आपको फिल करना है सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, समझ गए ना, सेव डेमोक्रेसी। अब देखो ये स्लोगन क्या होते हैं। ये स्लोगन ना कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव होने से पहले, इलेक्शन से पहले देती है अपने चुनाव प्रचार के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ये कुछ लाइनों का इस्तेमाल करती हैं। अब देखो ये जो स्लोगन होते हैं ना, ये बेसिक आइडियोलॉजी बता देते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर पार्टी जीतेगी तो किस पे काम करेगी। ठीक है, जनता पार्टी ने जो है वो क्या नारा दिया था, क्या स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी। अब ये सेव डेमोक्रेसी क्यों दिया था, तो देखो कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब गरीबी हटाओ का जो नारा है कब दिया था कांग्रेस ने, 1971 के जब इलेक्शन हो रहे होते ना लोकसभा के, तो उस टाइम पे कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया। तो लोगों को बड़ा अच्छा सा लगा कि अरे वाह, अगर कांग्रेस जीतेगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को जो है वोट दिए और इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो जीत गई थी। ठीक है, फिर क्या होता है 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, कांग्रेस जीत जाती है। उसके कुछ टाइम बाद कांग्रेस पार्टी ना इमरजेंसी जो इम्प्लीमेंट कर देती है, आपातकाल की पूरी स्थिति जो है वो पूरे भारत में लागू कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है रैली वगैरह नहीं निकाल सकती थी। तो ऐसे में जो जनता पार्टी के लीडर थे, बेसिकली जो उनके मुख्य लीडर थे, मेन लीडर जो थे, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, उन्होंने अपने टाइम पे एक स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी। उनका ऐसा मानना था कि जो इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी है कांग्रेस ने, ये बिना किसी रीज़न के इंप्लीमेंट की गई है और इससे हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। तो जयप्रकाश नारायण ने अपना जो है स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी। और फिर जब 1971 के बाद जब 1977 में इलेक्शन होते हैं तो जनता दल की पार्टी सेव डेमोक्रेसी के नारे के साथ ही अपनी सरकार बनाती है, जीत भी जाते हैं और कांग्रेस हार जाती है। लेकिन ये जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है, 18 महीने तक इसकी सरकार रहती है। उसके बाद ये गिर जाती है और दोबारा से कांग्रेस आ जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस ने और कौन सा नारा दिया, कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ का। अब बात करें लेफ्ट फ्रंट पार्टी, जो कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी एक्टिव रही थी, तो इन्होंने क्या नारा दिया था, इन्होंने दिया था लैंड टू द टिलर्स, यानी कि जो लोग एक्चुअल में खेती करते हैं ना उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए। तो ये नारा दिया था किसने, ये स्लोगन दिया था वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की पार्टी में। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म की वजह से ही वहाँ पर आज पॉवर्टी जो है काफ़ी हद तक कम भी हुई है। ठीक है, तो लैंड टू द टिलर जो है ये किसने दिया था, ये दिया था लेफ्ट फ्रंट की पार्टी ने। ये जितने भी स्लोगन दिए थे कौन सी पार्टी ने दिए थे ना, इसको याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है या मैचिंग भी आ जाती है कई बार। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि 1977 में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।